अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल पहले दिन से स्टार्ट से बिज़नेस कैसे मैनेज करना है, सेटअप कैसे करना है। और ये मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो सीरीज़ के पिछले 10 लेक्चर्स जो है वो देख चुके हैं। क्योंकि इसमें मैं आपको कस्टमर बनाना या वेंडर बनाना ये तरीका मैं डिटेल से नहीं सिखाऊँगा, बल्कि मैं सिर्फ़ रिक्वायरमेंट के तौर पे यहाँ पे आपके सामने जल्दी-जल्दी बनाऊँगा। और इस वीडियो का मकसद ये है कि जब यूज़र्स जो कि इस सॉफ्टवेयर को पिछले ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं, तो अब उन्होंने पहले दिन का काम या अपने बिज़नेस के स्टार्टअप का काम कैसे करना है। बिज़नेस 2 किस्मों पे हो सकता है, या तो बिज़नेस नया होगा बिल्कुल, तो वो कैसे मैनेज होगा, और अगर ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस है, तो वो कैसे मैनेज होगा। तो उस पर हम इंशाअल्लाह ताला आज बात करेंगे। और मेरी आपसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी और वो इस सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल नए हैं, तो वो पिछली वीडियोज़ पहले देख लें और फिर ये वीडियो आखिर में देख लें, ठीक है? तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस सॉफ्टवेयर में जितनी डाटा एंट्री की थी, वो सारी की सारी मैंने इससे बैकएंड से रिमूव कर दी है और मेरे पास सब कुछ इस वक़्त बिल्कुल एम्प्टी रिकॉर्ड्स है, तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास एम्प्टी हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि डे 1 पहले दिन या स्टार्ट में आपने कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। स्टार्ट में आपने प्रोफाइल्स बनानी होंगी, ठीक है? प्रोफाइल्स में आपकी कस्टमर प्रोफाइल्स आ जाती हैं, चाहे रनिंग बिज़नेस हो या न्यू बिज़नेस हो, जो आपके एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। अगर रनिंग है तो उसमें एक्जिस्टिंग होंगे, अगर न्यू है तो न्यू में फिर जैसे-जैसे वक़्त के साथ-साथ कस्टमर्स आते जाएँगे, वो हम प्रोफाइल्स उनकी बनाते जाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से वो सप्लायर्स जिनसे आप स्टॉक परचेज़ करते हैं, उनकी प्रोफाइल्स बनानी है। आपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स में हम काम करते हैं, ठीक है? या हमने फ्यूचर में लेकर उनको सेल करना है, उन प्रोडक्ट्स की आपने लिस्ट बनानी है। और एक आपने अकाउंट्स बनाने हैं कि कौन-कौन से अकाउंट्स हैं जिसमें आपकी मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। इनमें से हर एक मॉड्यूल पर कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स में आ जाते हैं और वो अकाउंट्स डिफ़ाइन करते हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक अकाउंट जो मोस्टली यूज़ होता है वो कैश इन हैंड का यूज़ होता है, ठीक है? और यहाँ पे ये ज़हन में हो कि मैंने बताया था और दोबारा बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास इस अकाउंट में कुछ बैलेंस हो तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है? सेव अपडेट। इसी तरीके से एक और अकाउंट हम बना लेते हैं इधर, फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ान बैंक का अकाउंट नंबर, यहाँ पर कुछ भी हम मेंशन कर देते हैं और इसमें भी हम कुछ बैलेंस शो कर देते हैं, ठीक है? और एक हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बना लेते हैं ईज़ी पैसा का, और इसमें भी हमने कुछ बैलेंस शो करा दिया। आप बगैर बैलेंस के भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन चूँकि बिज़नेस रनिंग हो या न्यू हो, तो लाज़मन हमारे पास इनमें बैलेंसेस होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे अकाउंट्स बन गए। इसके बाद हम आ जाएँगे कस्टमर्स की प्रोफ़ाइल पे, और पहला कस्टमर अमूमन जो हम बनाते हैं वो कैश सेल के नाम से बनाते हैं। जितनी भी कैश बेसिस सेल होती हैं, जो आते-जाते कस्टमर्स हैं, तो उनका रिकॉर्ड हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? और इसका अमूमन ओपनिंग बैलेंस 0 ही होता है, ठीक है? क्योंकि कैश सेल जो भी हो, कैश सेल का मतलब यही है कि वो हम इनवॉइस के साथ ही कैश वसूल कर लें, ठीक है? इसके बाद मैं बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और कस्टमर्स के अकाउंट्स में यहाँ पे बनाता हूँ। अब अगर ये बिल्कुल न्यू बिज़नेस होगा, तो इनका ओपनिंग बैलेंस 0 होगा, और अगर ये रनिंग बिज़नेस होगा, तो ज़ाहिर बात है कि किसी न किसी कस्टमर के पीछे कोई ना कोई बैलेंस होगा। तो अगर वो बैलेंस हो, तो यहाँ पे आप अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? और अगर रनिंग बिज़नेस है और कस्टमर के पीछे कोई बैलेंस नहीं है, तो भी कोई इसमें मतलब है, ज़रूरी नहीं है। ऐसे केसेस होते हैं कि कस्टमर ने सारी पेमेंट्स आज तक की हुई हों, और आज जब आप सॉफ्टवेयर रनिंग बिज़नेस है, लेकिन आप जब एंट्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन तो उस कस्टमर के ज़िम्मे कोई पैसे नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, तो ये भी केसेस हैं। तो मैंने 2 यहाँ पे कस्टमर्स बना लिए, 3, एक मैंने कैश सेल का बनाया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ वेंडर्स भी बना देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है? और यहाँ पे और भी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। ये सप्लायर एक ही काफ़ी है इसमें, ठीक है? इसके बाद हम आ जाते हैं, अब आप ये देखिए कि मैंने आपको कहा कि पहले दिन के जो, या बिज़नेस के जो सॉफ्टवेयर का जो हमारा पहला दिन होगा, उसमें हमने कौन-कौन से काम करने हैं। एक अकाउंट्स हमने बनाने हैं, वो हमने बना लिए। फिर अपने कस्टमर्स बनाने हैं, वेंडर्स बनाने हैं, और प्रोडक्ट्स की प्रोफ़ाइल बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स की प्रोफ़ाइल बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है?
और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये एक कॉटन में एक ही पीस आता है। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट पर कॉटन और प्राइस पर कॉटन के हिसाब से चलता हूँ। ये वेरिएंट मैं चेंज करता रहता हूँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो लास्ट टाइम जो मैंने वेरिएंट चेंज किया है वो डोजन्स और क्रेट्स के हिसाब से था इस वजह से, लेकिन यहाँ पे ये कॉस्ट पर पीस मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे सॉरी कॉस्ट पर कॉटन है, ठीक है। फिर प्राइस पर कॉटन है, फिर कॉस्ट पर पीस है। तो ये भी ज़ाहिर है चूँकि एक कॉटन में एक ही पीस है तो ये सिमिलर ही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, पड़ा हुआ है, कुछ कॉटन्स पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ जी 10 कॉटन हमारे पास पड़े हैं और ओपन खुले पीस हमारे पास कुछ पड़े हैं, हाँ जी 2 पीस पड़े हैं। तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं और ये हमें टोटल वैल्यू भी बता देता है, ठीक है। यहाँ पे सेव और अपडेट इसको कर देते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, ये 3-4 काम ऐसे थे कि जो ये बिल्कुल इब्तिदा में करने होते हैं, यानी इन कामों के किए बगैर आप बिल्स, इनवॉइसेस, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स नहीं कर सकते। क्योंकि बिल तभी बनेगा जब आपके पास वेंडर और प्रोडक्ट्स की डिटेल हो। इनवॉइस तब बनेगी जब आपके पास कस्टमर और प्रोडक्ट्स की डिटेल हो, ठीक है। रिसीप्ट्स तब होंगी जब आपके पास कस्टमर का कोई बैलेंस हो और इसी तरीके से पेमेंट्स भी तब होंगी जब वेंडर का कोई बैलेंस हो। तो जब वेंडर और कस्टमर बने हुए ही नहीं होंगे तो फिर ये चारों मॉड्यूल हम कवर नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ इनमें अकाउंट्स है कि अगर बिल के थ्रू या डायरेक्टली इनवॉइस के थ्रू या पेमेंट्स और रिसीप्ट्स के थ्रू कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन इन या आउट हो रही है तो वो बैलेंस कहाँ पे जा रहा है। तो इस वजह से हमने सबसे पहले अकाउंट्स बनाए, फिर हमने कस्टमर्स की प्रोफाइल्स बनाई, फिर इस तरह से हमने सप्लायर्स बनाए और प्रोडक्ट्स बनाए। अब मैं जल्दी से कुछ स्टॉक परचेज करके उसको सेल करूँगा और साथ ही मैं पेमेंट्स और रिसीप्ट्स भी लूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। यानी अब ये है कि अब जब आपके ये 4 काम हो गए, प्रोडक्ट्स, वेंडर, कस्टमर और ये अकाउंट्स, तो अब आप बस अपने बिज़नेस के ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमने अब स्टॉक परचेज़ करना है, तो अब स्टॉक परचेज़ किए बगैर भी हम सेल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने प्रोडक्ट में कुछ ओपनिंग स्टॉक लिए हुए, तो ये ओपनिंग स्टॉक हम कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, सॉरी सेल कर सकते हैं, ठीक है। नई परचेज़ इसके अलावा और नया माल आ रहा है, वो भी हम परचेज़ कर सकते हैं बिल्स में, ठीक है। और कस्टमर्स के ज़िम्मे हमने ओपनिंग बैलेंस भी डाला है, जैसे कि ये सहसन जावेद कस्टमर के ज़िम्मे हमने डाला है। तो अभी कोई हमने इनवॉइस नहीं भी जनरेट की, अगर ये पुराने कोई पैसे देना चाहता है कस्टमर अमाउंट, तो हम रिसीप्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं बिल्स में और न्यू बिल में हम आ जाते हैं और जो हमने वेंडर बनाए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपके इसके अलावा और कोई वेंडर हो या कोई नया वेंडर आ जाए तो आप वेंडर में जाके प्रोफाइल बना सकते हैं। टैब प्रेस करके यहाँ पे आ जाएंगे। जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, फिलहाल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स ही बनाया है, आप अपनी ज़रूरत के तहत और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमने 10 कॉटन्स परचेज़ किए हैं, ठीक है। और ये हमें फॉर एग्जांपल 1100 कॉस्ट पे आए हैं, ठीक है। अगर डिस्काउंट आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गए और इसी तरीके से आप और लिस्ट ऑफ आइटम्स आते जाएँ और यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएँ और आपकी इनवॉइस बिल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको हम सेव कर लेते हैं, ऑल्ट एस से मैं सेव कर लेता हूँ और ऑल्ट यू से मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ये मेरा बिल क्रिएट हो गया। आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट और बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अम, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, बिल हमने बना लिया, इनवॉइस बनाते हैं फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे देखें हमने जो कस्टमर्स लिखे थे, कैश सेल है या जो भी है, यहाँ पे हम इस कस्टमर को सेल कर देते हैं। और देखिए हमारे पास अब लिस्ट में वो आइटम्स आ रहे हैं जो हमने बनाए हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर सप्लाईज करते हैं, हमें बता रहा है कि स्टॉक में हमारे पास 50 है। हम 10 कॉटन सेल करते हैं, यहाँ पे कॉटन की प्राइस आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पीसेस लिखूँ तो पीस की प्राइस आ जाती है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर एंट्री में मैंने गलती कर दी है। ये एक्चुअली यहाँ पर मैंने पीस की प्राइस के साथ इसको डाल दिया। बहरहाल तरीका वही है, मैंने आपको इनवॉइस के सेल की एंट्री में और प्रोडक्ट की एंट्री में कंप्लीट डिटेल के साथ इसको किया है, बताया है। तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन सही कैसे होगी वो आप प्रोडक्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर मकसद सिर्फ ये है कि एक रनिंग बिजनेस में जहाँ हमने
मुख्तलिफ यानी डे फर्स्ट के बारे में हमने बात की कि फर्स्ट डे पे हमने कंटिन्यू कैसे करना है। तो यहाँ पर मकसद उस चीज़ के बताने का है, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन की डिटेल हम प्रोडक्ट की वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। बहरहाल ये हो जाए। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक चीज़ ये ज़हन में हो कि जब हम एंट्रीज़ कर रहे हों, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री की, अब जब ये एंट्री कंप्लीट हो जाए तो नीचे खाली रो में आना ज़रूरी है। नीचे खाली रो में आने से ये होता है कि सिस्टम को, प्रोग्राम को ये पता चल जाता है कि एंट्री कंप्लीट हो गई है और इसकी कैलकुलेशन वो यहाँ पे आकर ऐड अप कर देता है, ठीक है। और अगर आप लोग बाज़ दफ़ा क्लाइंट से करते हैं कि वो इसी रो में रहते हुए ही सेव कर लेते हैं, फिर कहते हैं बैलेंस नहीं अपडेट हो रहा, तो ये एम्प्टी रो में आना ज़रूरी है। आप टैब प्रेस करके एम्प्टी रो में आ जाया करें और उसके बाद आप ऑल्ट एस से सेव करें और ऑल्ट यू से इसको अपडेट कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि इनवॉइस में अपडेशन से पहले ये मैं बताता चलूँ कि इनवॉइस अगर आपने बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इनवॉइस हम बना रहे हैं और यहाँ पे हमने ये इनवॉइस बनाई, ठीक है, और ये अभी अपडेट नहीं है, किसी भी वजह से कस्टमर चला गया या उसके पास पेमेंट नहीं थी या किसी भी वजह से ये इनवॉइस फाइनल नहीं है, तो इसको आप सिर्फ सेव कर सकते हैं और अपडेट ना करें। बस ये देखें, इनमें फ़र्क है, यहाँ पर ये पोस्टेड और विदाउट पोस्टेड ये आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि बिल्स में, इनवॉइसेस में जब तक आपने पोस्टिंग नहीं की है, तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप इसको एडिट कर लें, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय आप इसको कंप्यूटर सप्लाईज़ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आके आप इसको ये मेंशन कर दें इस तरीके से, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कस्टमर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब ये इनवॉइस फाइनल हो जाए तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो इनवॉइस अपडेट हो चुकी है उसमें ये सारी चेंजेस तो नहीं होती, कुछ लिमिटेड चेंजेस होती हैं। अब जैसे ये इनवॉइस अपडेटेड है, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे बाद में पता चला या कस्टमर मैंने अपडेट कर दी थी, अपडेट किसी भी केस में अपडेट के बाद अगर कोई चीज़ चेंज हुई है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे हम पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि वो जो अपडेट के बाद जो चेंजेस हैं वो लिमिटेड हैं, वो इतनी ओपन नहीं होती। एक तो आपने कस्टमर नहीं चेंज करना, दूसरा अपना प्रोडक्ट नेम नहीं चेंज करना। आपके पास ये है कि आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं और प्राइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे जो भी इनवॉइस आपकी है उसको आपने ओपन करके यहाँ पे आ जाना है, एडिट कर देना है। एडिट करके ये देखें, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ये 5 कॉटन्स थे, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस यही है या प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद जो भी रो आपने चेंज की, जैसे ये मैंने कंप्यूटर सप्लाईज की रो चेंज की है, तो इसको आपने यहाँ पे ये अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये अपडेट का बटन है। और जब ये हो जाए तो उसके बाद आप सेव करेंगे तो यहाँ बैलेंस रिन्यू हो जाता है। पहले कुछ और था, अभी ये 11,000 और 5,050 है। तो यहाँ से आके आपने सेव और फिर मॉडिफाई करना है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन उन इनवॉइसेस के लिए कि जो कि अपडेट हो चुकी थी, उसके बाद कोई चेंजेस करनी है। जो इनवॉइस हमने अपडेट नहीं की, तो वो हम वैसे भी जो है सेव उसमें चेंजेस करके और फिर उसको हम अपडेट कर सकते हैं। होता क्या है, असल में सारा काम अपडेट के पीछे है और वो ये है कि अपडेट के साथ स्टॉक भी कट जाता है और जो कस्टमर या वेंडर हो उसके अकाउंट में जो अमाउंट है वो भी चली जाती है। इस वजह से अपडेट के बाद फिर लिमिटेड चेंजेस जो है वो आप कर सकते हैं और ये मॉडिफिकेशन का मैंने इसमें तरीका आपको बता दिया। और इसके बाद ये है कि यहाँ पे आप आके फिर अगर आपको कभी कोई कस्टमर पेमेंट करता है तो यहाँ पे आके आप पेमेंट ले सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में हमने बात की थी और कहाँ पे लेनी है, कैश इन हैंड में लेनी है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं, किसी वेंडर को, जैसे यहाँ पे जनरल ट्रेडर्स है तो इसकी ये पेमेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल ये मैं फुल पेमेंट कर देता हूँ और ये मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक से, ठीक है। और इसके अलावा एक्सपेंसेस आप डेली बेसिस पे एंटर करेंगे, इसके बारे में भी हमने डिटेल के साथ बात की थी, ठीक है। यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करके और कौन से अकाउंट से आपने पे करने हैं, कैश इन हैंड से करने हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। बाकी ये है कि ट्रांसफ़र्स के बारे में भी मैंने बताया था, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैश सेल मेरी ज़्यादा हो गई है और मैं कुछ अमाउंट कैश से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमाउंट मैं ट्रांसफ़र करता हूँ मीज़ान बैंक में, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस मैंने की हैं, इनके ये देखिए सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बन चुकी हैं और सारी डिटेल यहाँ पे इनकी आ गई है, ठीक है। तो ये एक पूरा 1 टू 1 ट्यूटोरियल था और ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने जो है वो
सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली लर्निंग कर ली है पहले 10 ट्यूटोरियल्स के अंदर, तो ये उनके लिए है। बाकी आप यहाँ से बटन प्रेस करके इसको एग्जिट कर सकते हैं और ये बैकअप आपका एक्सेल में बन जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये आप बैकअप उठा के अपनी किसी यूएसबी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद कोई एज़ सच ख़ास कोई वीडियो है नहीं, या इसमें कोई ऐसी डिटेल नहीं है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डिटेल चाहिए हो तो बिल्कुल पहली जो ओवरव्यू की वीडियो है उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। आप वहाँ से जो है मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।